पृथला विधानसभा के अलावलपुर गांव पहुंचे भाजपा नेता विनोद भाटी। गांव में पहुंचने पर गांव वालों ने हाथ मिलाकर वे तमाम युवाओं के साथ अलावलपुर पहुंचे विनोद भाटी जी का हाथ जोड़कर के सभी लोगों का अभिवादन किया। वहीं हाथ मिलाकर सभी नौजवान साथियों से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें, विनोद भाटी लगातार पृथला विधानसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं विनोद भाटी का गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों ने गले लगकर व फूल माला डालकर के स्वागत किया। वहीं विनोद भाटी ने बंचारी के नगाड़ों को बजाया व समाज के साथ इस खुशी को साझा किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लगातार विनोद भाटी पृथला विधानसभा में अपने झंडे को लेकर के चल रहे हैं। तिरंगा झंडा की शान पृथला विधानसभा में बढ़ा रहे हैं। वहीं गाँव वासियों ने विनोद भाटी का फूल माला डाल करके वे सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। विनोद भाटी लगातार सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो सूरजमल जयंती के उपलक्ष्य में हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हो। वहीं गांव वालों के हाथ जोड़ करके विनोद भाटी ने सभी का अभिवादन किया। और आपको बता दें, लगातार पृथला विधानसभा में विनोद भाटी अग्रसर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं गांव में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने विनोद भाटी जी का पगड़ी बांध करके स्वागत किया। व तमाम बुजुर्गों को पगड़ी बंधवा करके विनोद भाटी जी ने सबका मान और सम्मान करा। आपको बता दें, हरियाणा में पगड़ी का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। वहीं विनोद भाटी जो भी कार्यक्रम करते हैं सभी में सभी बुजुर्गों को सर पर वो पगड़ी बंधवाते हैं और बताते हैं कि पगड़ी का मान और सम्मान इस प्रदेश के अंदर सबसे पहले सर्वोपरि है। और आपको बता दें, विनोद भाटी लगातार इस तरीके के कार्यक्रम पृथला विधानसभा में कर रहे हैं। वहीं विनोद भाटी ने सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के तिरंगा जो है अलावलपुर गांव के मंच पर फहराया। और आपको बता दें, तमाम बुजुर्ग व नौजवान साथी उनके प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें, एक बड़ी संख्या महिलाओं की देखी गई। और आपको बता दें कि विनोद भाटी लगातार तिरंगे झंडे को लेकर के पृथला विधानसभा में अग्रसर हैं, जो कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा पूरे पृथला विधानसभा से वो निकाल रहे हैं। वहीं विनोद भाटी जी के लिए गांव वालों ने क्या कहा, आइए देखिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में जो युवा सम्मेलन आज हमारे भाई संजू देवरिया ने विनोद भाटी के स्वागत के बारे में मुख्य सचिव है, तो उनके आदर और सम्मान के बाद आज मैं आपको अपने ग्राम की तरफ से और सभी तरफ से हमारे जो विनोद भाटी, मैंने कई बार इनकी रैली देखी है भाई, देखो से इनके बहुत बड़ी भारी बहुत अच्छे और पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं। इन्होंने जो काम किए शायद उनको पता। बात ऐसी है, युवा जो आज हमारे यहाँ सामने बैठे हैं, आज जो संजू भाई तेवतिया और विनोद भाटी की जो हौसला अफजाई की है, इससे मैं बहुत गदगद हूँ। और मैं अपने गांव की तरफ से आप सभी का आदर और सम्मान करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। माननीय सरपंच साहब बात करें, विष्णु सरपंच साहब, राहुल सरपंच साहब, हमारे राजेश जी कटेसरा से बात करें, ताराचंद जी बात करें, हमारे कई गांवों से आए हुए सभी सरपंचगण की सभी के चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन करता हूं। बात करें हमारे युवा साथियों की, जिन्होंने आज इस युवा सम्मेलन में आकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उन युवा साथियों के चरणों में नमन करता हूं। आज हमारे इस युवा सम्मेलन में ऐसी शख्सियतें बैठी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में युवा शक्तियों को मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बात करें हमारे श्याम जी फर्नीचर हाउस गांव छैसा से, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है युवा साथियों में। बात करें रोहतास घाटी की, जिनकी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बात करें हमारे मोन्टू जालपुर जी की, बात करें जवा की टीम देवेंद्र जी की, बात करें अखाड़ा जिम से विजेंद्र जी की, बात करें हमारे संदीप जी जो हमारे यहाँ जिम चलाते हैं। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो आज यहाँ अपने आप के सामने प्रस्तुत हुए हैं नौजवान में मोटिवेशन देने के लिए। आज बाबा बम्बोली की धरती पर हमारे जैन चौधरी के इस पैतृक गांव पर, तेवतिया पाल के इस बड़े गांव पर मैं खुद को बड़ा कृतज्ञ महसूस करता हूं। जिस तरीके से सरदारी ने मुझे आशीर्वाद दिया, सबके चरणों में नमन करता हूं। आज हमने 15 अगस्त पर झंडा फहराकर, 15 अगस्त से पूर्व
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराकर अपनी आस्था देश की आजादी के प्रति जताई। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अपने नौजवान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने किसानों के हित में एमएसपी पर फसल खरीदने का फैसला लिया और 133 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया। आप सभी से उम्मीद करूंगा ताली बजाकर हमारे बड़े मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन आज ये हम कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में युवा सम्मेलन आपके बच्चे विनोद भाटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आजाद हुआ था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमें केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति नहीं मिली थी, एक सुशासित भारत बनाने का सपना मिला था। एक समानता का, एक समान कानून का एक सपना मिला था, जिस सपना को साकार करने के लिए बात करें गांधी जी की, बात करें भगत सिंह जी की, बात करें दादा सूरजमल की, बात करें महाराणा प्रताप की, ऐसे सभी शख्सियतों ने, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने अपने अपने बलिदान दिए और देश को आजादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। भारत माता की। हमारा देश आजादी के लिए केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुक्ति की भी यात्रा थी। साथियों, आज बात करें हर सरकार की, हर समाज की, कहते हैं कि नौजवान देश का भविष्य है, नौजवान ये कर सकता है, नौजवान वो कर सकता है। तो साथियों, क्या नौजवान राजनीति में नहीं आ सकता? क्या आपसे जवाब मांग रहा हूं, क्या नौजवान राजनीति में आ सकता है, नहीं आ सकता? मैं सभी नौजवान साथियों से प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आया हूं। अपने नौजवान मुख्यमंत्री नायब सैनी का संदेश आपके बीच में लेकर आया हूं। हर नौजवान को अपने भारत के प्रति कर्तव्य पथ पर चलना पड़ेगा। साथियों, जो नौजवान दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अपनी भूमिका निभाए, ये वादा लेने के लिए नौजवानों के बीच में आया हूं। क्या आप तैयार हो? नौजवान एकता। साथियों, आप सबको अपने कर्तव्य पथ पर चलना है और मैं विनोद भाटी आपको आश्वासन देता हूं कि मैं तो अपने कर्तव्य पथ पर 100 की 100 चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी का दूत होने के नाते, माननीय मोदी, माननीय नायब सैनी का, माननीय कृष्णपाल जी का दूत होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की हर रीति नीति को आप तक पहुंचाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान हित में बहुत सारे कार्य किए हैं। बात करें किसानों की, किसानों के हित में अब 133 करोड़ का कर्जा माफ किया, एमएसपी पर फसल खरीदने का फैसला किया और हरियाणा को पहला राज्य बनाया जिसने एमएसपी पर फसलें खरीदने का फैसला किया है। साथियों, जिस तरीके से हमारे नौजवान मुख्यमंत्री नायब सैनी देश हित में काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे नौजवान को भी अपना अंदर झांक कर अपने कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा। उसे अगर अच्छे काम करने हैं, भाला फेंकना है, खेल में जाना है, तो नीरज चोपड़ा की तरह देश के लिए भाला फेंके, मनु भाकर की तरह देश के लिए निशाना साधे, सहरावत की तरह कुश्ती में देश का नाम रोशन करे। अगर वैज्ञानिक बनता है तो इसरो के लिए नहीं, नासा के लिए काम करे। बात करें हमारे देश की आर्थिक क्रांति में काम करने वाले नौजवानों को, हर किसी को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होना होगा, हर किसी को अच्छे से पढ़ाई करके, मेहनत करके बड़ी बड़ी नौकरियों पर जाना होगा। ये विश्वास देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। साथियों, आप सभी को वादा करना होगा, नौजवान साथियों को जितनी मात्रा में यहाँ खड़े हैं, आप सभी सुनने के लिए नहीं, मैं आपको जगाने के लिए बात कह रहा हूँ। आपको खेल में योगदान करना पड़ेगा, देश का नाम रोशन करना पड़ेगा। एक माँ बाप अपने बच्चे के सुंदर भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन बच्चा जवान होने के बाद नशा के ग्रस्त हो जाता है। साथियों, आप सभी को वादा करना होगा कि आप नशा छोड़ दोगे, नशा मुक्ति की तरफ ध्यान दोगे। क्या आप सब ऐसा कर पाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या नशा को छोड़ पाओगे? साथियों, ऐसे बहुत से तथ्य जिनके बारे में बात करने के लिए आया हूं। बात करें रोजगार की, रोजगार पे साधन के लिए आप सभी को
अपने घरों से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तजुर्बा लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप देखो हमारे पिछला क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारे इलाके में है। बात करें जटौला की, ततारपुर की, बघौला की, देवली की, बात करें पिछले की, बात करें आईएमपी चनावली की, पूरा पिछला फैक्ट्रियों से घिरा पड़ा है। एक फैक्ट्री का मतलब है रोजगार का साधन। साथियों, बुजुर्गों, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, हमारे कितने बच्चों उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं? क्या बता सकते हो? मात्र 1% बच्चे नहीं निकलेंगे जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं। बाहर से आए हुए लोग यहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन हम बात करें फैक्ट्रियों में काम करने वालों की, 100% हमारा पिछले का बच्चा वहां काम जाके काम करता है। विनोद भाटी की एक सोच है कि पिछले का नौजवान रोजगार के पीछे भागने वाला ना हो, रोजगार देने वाला हो, फैक्ट्री का, वर्कशॉप का, कंपनी का मालिक हो। ऐसी सोच के साथ आपके बीच में आया हूं। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मैंने एक बिजनेस व्यापार हेल्प डेस्क बना रखी है। जिस बच्चे को जीएसटी नंबर चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, जिसको व्यापार के स्टार्टअप्स के लिए सरकार की जो नीति है, स्टार्टअप नीति, नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए उस नीति का ज्ञान देना हो तो विनोद भाटी देगा। किसी के पास व्यापार में पैसे की शॉर्टेज हो तो बिना कोई संपत्ति रखे ऋण दिलाने का काम विनोद भाटी की टीम करेगी। ऐसी सोच लेकर आपके बीच में आया हूं। साथियों, नेता हमारे बीच में आते हैं, बीच में आने के बाद लुभावने वाले देते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। लेकिन विनोद भाटी एक शपथ पत्र आपके बीच में देने आया है। जितनी फैक्ट्रियां अपने पिछला क्षेत्र में चल रही हैं, अगर आपके आशीर्वाद से विनोद भाटी चंडीगढ़ पहुंचता है तो मैं आपको शपथ पत्र देता हूं, अपने पिछले के 30% बच्चे उसमें नौकरी के लिए आरक्षित होंगे। भाई विनोद भाटी। बात करें राजनीति के द्वारा हमारे नौजवानों में जो खराबी लाई जाती है, शराब पिलाई जाती है, झूठे सच्चे बहाने दिए जाते हैं, दरी बिछवाई जाती है, नारे लगवाए जाते हैं, राजनीतिकरण का शिकार किया जाता है, उन्हें बरगलाया जाता है और जीतने के बाद लोग सत्ता का सुख भोगते हैं, भोग विलास की जिंदगी जीते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, विनोद भाटी अपने युवा के लिए समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा। इसके लिए चाहे विनोद भाटी को नौजवान पैदल यात्रा निकालकर पिछला के 100 गांवों में हर आदमी को जागरूक करने का काम पड़ेगा तो करेगा, अंगारों पे चलना पड़ेगा तो चलेगा, न रुकेगा न थकेगा। ये विनोद भाटी आपके आशीर्वाद से नौजवान के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। ये मैं आपको आश्वासन, ये वादा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ।